हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 लेके हम आ गए हैं। आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। आज से टोटल इस टाइप का आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। चारों में आपको समांतर प्लेट संधारित्र, यौगिक पदार्थ वैधुता वाले संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और गोलीय संधारित्र, इस टाइप का आपको टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है। चारों पर हम एक एक वीडियो यानी सब पे अलग अलग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपको हम इसका पूरा मतलब ये चैप्टर 4 जो है इसका करीब पूरा वीडियो हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। इसलिए आप लोग जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास कर रहे हैं इसी प्रकार जो आपको वीडियो जैसे जैसे अपलोड किया जाता है आप उसको देख के अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक में आते हैं। इसमें हम लोग एक फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। उम्मीद है आप लोग नोट्स बना लिए होंगे और अपने नोट्स सामने निकाल के रख लीजिए और देखिए इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र, इंग्लिश में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको शॉर्ट में हम पीपीसी भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। आप चित्र में देख रहे हैं 2 प्लेट है, हम 1 डायमेंशन में लिए हैं। 2 प्लेट है, दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो आप पहले देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखना होता है, वो फिगर से ही होता है। उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं और फार्मूला निकालते हैं। तो जो लैंग्वेज लिखा हुआ है पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज में ये लिखा गया है, माना कि 2 समांतर प्लेट संधारित्र है। माना कि अब जो लैंग्वेज बोलेंगे उसको हम फिगर में ड्रॉ भी करेंगे। माना कि 2 समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिसमें एक प्लेट को संग्राहक, एक को हम संग्राहक कहते हैं तथा दूसरा को संघनक प्लेट कहते हैं। माना कि 2 समांतर प्लेट संधारित्र है। देखिए ये दोनों प्लेट आपस में क्या है, समांतर है। 2 प्लेट है, दोनों प्लेट आपस में समांतर है, जिसमें एक प्लेट को संग्राहक दूसरे को संघनक कहते हैं। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। संग्राहक प्लेट को +q आवेश दिया जाता है। तो जैसे इसे हम +q आवेश देंगे तो स्थिर विद्युत प्रेरण से, जो कि आपको लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन से संघनक प्लेट के भीतरी सतह पर माइनस आवेश और बाहरी सतह पर +q आवेश प्रेरित हो जाता है। फिर से सुनिए, नाम से ही क्लियर है, समांतर प्लेट। हम 2 प्लेट लेंगे, दोनों को समांतर में रखेंगे। मान लेते हैं 2 प्लेट है, दोनों प्लेट समांतर में हैं, तो एक प्लेट जो है उसका नाम हो जाएगा संग्राहक। संग्राहक क्यों? संग्राहक का काम होता है कलेक्ट करना, आवेश को जमा करना, या ये समझो वो पॉजिटिव प्लेट होगा। पॉजिटिव प्लेट को हम संग्राहक प्लेट कहते हैं, कलेक्टर प्लेट कहते हैं, जो आवेश को क्या करेगा, चार्ज को कलेक्ट करेगा। अब दूसरा प्लेट जो इसके साथ पैरेलल में होगा उसे हम संघनक प्लेट कहते हैं। इसका कुछ ये जो होता है स्थिर विद्युत प्रेरण से, चूंकि ये दोनों प्लेट को नज़दीक में रखा जाता है, d दूरी पे रखा गया, मान लेते हैं d दूरी पे है। तो जैसे इस पे +q आवेश दिया जाएगा तो स्थिर विद्युत प्रेरण से इसका विपरीत आवेश यानी अपोजिट चार्ज आएगा। इस पे प्लस दिए हैं तो इसका अपोजिट चार्ज इस पे माइनस आएगा। अब इस पे जितना माइनस आएगा इसके बाहर उतना ही प्लस आएगा। ऐसा क्यों होता है? तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें हम बता चुके हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। अब हम क्या करते हैं ना, बाहरी प्लेट को भूदरित कर देते हैं। भूदरित बोलिए, पृथ्वीकृत बोलिए, अर्थ बोलिए, इंग्लिश में अर्थिंग बोलिए, यानी इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। संघनक प्लेट के बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है ताकि पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी के पास नेगेटिव आवेश है, तो पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होगा ये प्लेट के बाहरी सतह के धन आवेश से मिलकर क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। ये पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उन इलेक्ट्रॉनों से ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा, निसफल हो जाएगा, आवेश रहित हो जाएगा। इस प्रकार प्लेट के बाहरी सतह पर कोई आवेश नहीं रह जाएगा। तो इतना हमें समझाना है। और यही चीज़ इस डायग्राम में है। देखिए ये प्लेट A है और ये प्लेट B है।
प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया गया, जिससे इसके बाहर इसके सतह पर प्लस क्यू आवेश आ गया। इस प्लेट से डी दूरी पर दूसरा प्लेट बी है जिसका नाम संघनक है। अब इसके भीतरी सतह पर माइनस आवेश आ जाएगा स्थिर विद्युत प्रेरण से। ये पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव आएगा और बाहर फिर पॉजिटिव आएगा। अगर हम अर्थिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये प्लेट पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। कैसे? क्योंकि जैसे इस प्लेट को दूर हटाएंगे ये दोनों आपस में मिलकर निसफल हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया, तो स्थिर विद्युत प्रेरण से इसका अपोजिट आवेश, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और इस प्लेट पर जब माइनस आएगा तो बाहरी प्लेट पर प्लस आएगा। लेकिन जब हम इसको जो है अर्थिंग कर देते हैं तो यहाँ पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आता है और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस से मिलकर इसे क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। इन केस अगर हम इसको क्या कहते हैं, भूदरित नहीं करते, अर्थिंग नहीं करते, तो क्या होगा, अगर हम इसको अर्थिंग नहीं करेंगे तो ये संग्राहक प्लेट जैसे इस प्लेट से थोड़ा दूर हटेगा, ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, पहले की स्थिति में आवेश रहित हो जाएगा। इसीलिए इसको किया क्या जाता है, हमें इस प्लेट के साथ इस प्लेट को भी चार्ज करना है। यही कारण है कि हम क्या करते हैं, इस प्लेट को अर्थिंग करते हैं। हमारा जो मोबाइल का सेल होता है, कभी अगर अब तो मोबाइल से का सेल नहीं निकलता है, जो जिस मोबाइल से सेल निकलता हो आप सेल को निकाल के देखेंगे, उसमें 3 चीज़ आपको दिखेगा, प्लस पोल, माइनस पोल और बीच में आपको अर्थिंग दिखेगा, यानी 3 पोल दिखेगा। वो जो आप सेल के ऊपर देखेंगे तो एक प्लस पोल, एक माइनस पोल और एक क्या कहते हैं, अर्थिंग पोल दिखेगा। तो ये अर्थिंग पोल का यही काम है कि इसके बाहरी प्लेट पे जो पॉजिटिव आवेश आता है, पृथ्वी से अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर उसके साथ मिलकर उसे आवेश रहित कर देना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कैलकुलेशन की ओर। तो चलिए कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मान लेते हैं इन उभयनिष्ठ प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। ये जो संग्राहक और संघनक प्लेट है, इन उभयनिष्ठ मीन्स दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए मान लिए, और ए प्लेट पर कितना आवेश दिए है, क्यू। तो मान ले, तब निकालते हैं हम संग्राहक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समांतर प्लेट संधारित की धारिता। समांतर प्लेट संधारित की धारिता हमें C निकालना है। तो C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। तो हम Q का मान निकालेंगे, V का मान निकालेंगे, रख देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। इसको प्रूव करने का और भी प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस सबसे आसान और सटीक प्रोसेस है। तो यहाँ देखिए हम करेंगे क्या, हमें निकालना है देखिए समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो C बराबर Q बाई V। तो Q का मान निकाल के रख देंगे, V का वैल्यू निकाल के रख देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। तो मान लेते हैं प्लेटों का क्षेत्रफल A है और संग्राहक प्लेट पर आवेश कितना आया है, Q। तो संग्राहक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q बाई A। सिग्मा बराबर Q बाई A। ध्यान दीजिएगा, तो संग्राहक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बराबर Q बाई A। ये पढ़े हैं आप लोग, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बाई A होता है। तो संग्राहक प्लेट पर आवेश Q है, क्षेत्रफल कितना है A। तो देयरफॉर आवेश बराबर चार्ज बराबर क्या होगा, सिग्मा गुने A। तो देखिए हमारा एक चीज निकल गया, चार्ज निकल गया। अब क्या निकालेंगे, विभवांतर भी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी बराबर हो जाएगा। विभवांतर का डिफिनेशन आपको पता होगा, विभवांतर का डिफिनेशन हम आपको बताए थे, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर करते, वही चीज लिखेंगे। एकांक आवेश को प्लेट बी से प्लेट ए तक लाने में
किया गया कार्य। देखिए विभवांतर का डिफिनेशन ही यही होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। हमें क्या निकालना है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। यहाँ देखिए हमें निकालना है दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर। तो कैसे निकालेंगे, तो एकांक आवेश यानी +1 कूलम को प्लेट बी से प्लेट ए तक ले जाने में किया गया कार्य। +1 कूलम को एकांक आवेश को प्लेट बी से प्लेट ए तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर ही विभव होगा। तो फॉर्मूला होता है विभव बराबर V बराबर विभवांतर बराबर, विभवांतर और विभव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा W/Q। फार्मूला होता है V बराबर W/Q। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। V बराबर, तो आप ये समझ गए होंगे एकांक आवेश को प्लेट बी से प्लेट ए तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। क्योंकि विभवांतर का हम डिफिनेशन पहले ही बता चुके हैं, और नहीं आपको दिक्कत होता है तो पिछला लेक्चर सब देखिए, उसमें पूरा डिटेल्स से बताए हैं। अब यहाँ देखिए V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, और W बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए बल गुने विस्थापन। तो बल कितना F, विस्थापन कितना, तो यहाँ देखिए प्लेट बी से प्लेट ए तक आता है तो D दूरी का विस्थापन होगा, तो हो जाएगा W बराबर F गुने D। W बराबर F गुने D इसलिए होगा, यहाँ देखिए आवेश को हम B से कहाँ पे लाए हैं, A पर, B से A पर, तो कार्य बराबर होगा बल गुने विस्थापन। तो बल कितना लगा F, विस्थापन कितना हो जाएगा, B से A तक आने में कितना दूरी तय किया, D दूरी, तो वही विस्थापन हो जाएगा। तो W का मान होगा F गुने D/Q। अगला स्टेप देखिए V बराबर F/Q गुना में D, और F/Q का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े आप लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। तो F/Q का मान क्या हो जाएगा, E गुने D। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिए। तो फिर से देखिए V बराबर विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का हमें विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर बराबर होता है W/Q। W बराबर होगा बल गुने विस्थापन, बल F हो गया, विस्थापन D हो गया, चूंकि D दूरी तय करेगा B से A तक आने में। अब D को हम मल्टीप्लाई में लिख दिए, F/Q का फॉर्मूला क्या होता है, E। अब देखिए आगे कूलम की प्रमेय से गॉस का अनुप्रयोग और कूलम की प्रमेय से आप लोग पढ़े हैं, सिग्मा बराबर होता है, E बराबर होता है σ/ε0। गॉस के अनुप्रयोग में जो अंतिम टॉपिक था, अंतिम लेक्चर था, सेकेंड लास्ट जो लेक्चर था, उसमें हम ये बताए थे कूलम की प्रमेय अर्थात गॉस का चौथा अनुप्रयोग। उसमें फॉर्मूला होता है E बराबर σ/ε0। तो इसमें मान रख देंगे कि बीच का रफ वर्क हो गया, क्या है V बराबर ED, या इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो फिर से हम ले आएंगे समीकरण 1 में, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, V बराबर E गुने D, और E का मान होता है कूलम की प्रमेय से या गॉस के अनुप्रयोग से σ/ε0 इंटू D। ये हो गया V का मान। हमें निकालना है संधारित्र की धारिता। अब देखिए हमारा V निकल गया और Q निकल गया, तो फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र, या डायरेक्ट लिखेंगे संधारित्र की क्या निकालना है, धारिता। संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। Q का मान देखिए कितना निकाले हैं, σA। V का मान देखिए कितना निकला है, σ/ε0 गुना में D। सिग्मा और सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V, तो Q का वैल्यू यहाँ से रख दिए σA, V का वैल्यू यहाँ से रख दिए σ/ε0 इंटू में D। अब देखिए सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा, ये डबल बट्टा में है, ऊपर आ जाएगा। देखिए नीचे बट्टा के बट्टा में है, ये मेन बट्टा है, ऊपर में क्या है A, नीचे में क्या है D, ये डबल बट्टा में ऊपर आ जाएगा।
तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला तब होगा जब प्लेटों के बीच निर्वात हो या वायु हो। A एप्सिलॉन नॉट बाय D, मान लीजिए प्लेटों के बीच अगर कोई अन्य माध्यम हो, पारावैद्युत माध्यम हो, तो देखिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पारावैद्युत माध्यम के लिए हमारा फॉर्मूला निकल गया, यही है फॉर्मूला, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब हम निकालते हैं पारावैद्युत माध्यम के लिए, यानी एप्सिलॉन नॉट हो न होकर एप्सिलॉन हो तब, तो यही फॉर्मूला होगा C बराबर A बाय D। ये निर्वात का ना पारावैद्युतता है, मान लीजिए निर्वात नहीं होकर कोई दूसरा माध्यम है तो एप्सिलॉन हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसे आप सॉल्व करना जानते हैं, इसे और हम हल कर सकते हैं। आप फॉर्मूला पढ़े हैं यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए ये हो गया निर्वात के लिए फॉर्मूला, ये हो गया किसी माध्यम के लिए। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, यहाँ देखिए एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन R गुनी एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे हुआ, तो आप जानते हैं आपेक्षिक पारावैद्युतता बराबर किसी माध्यम की पारावैद्युतता बट्टे निर्वात की पारावैद्युतता। ये हम आपको बताए हैं, ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक पारावैद्युतता बराबर किसी माध्यम की पारावैद्युतता बट्टे निर्वात की पारावैद्युतता। तो फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर, देखिए ये दोनों का गुना, एप्सिलॉन R गुने एप्सिलॉन नॉट, रख दीजिए इसमें फॉर्मूला में। तो C बराबर हो जाएगा A, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन R गुने एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में क्या है D। तो ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब इसी फॉर्मूला में अगर हम यहाँ लिख देंगे निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन R का मान 1, तो फिर ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिखेंगे यदि माध्यम के प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात हो तो एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब याद कीजिए लेक्चर नंबर 4 में हम आपको बताए थे संधारित्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए इसी फॉर्मूला में है, संधारित्र निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करता है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, संधारित्र की धारिता आपेक्षिक पारावैद्युतता के समानुपाती। देखिए यहीं से निकला है। तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्षेत्रफल के समानुपाती, प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और आपेक्षिक पारावैद्युतता के समानुपाती, जो हम पिछला लेक्चर में आपको बताए थे। तो उम्मीद है आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, ताकि जो आपके दोस्त ये वीडियो नहीं देख पा रहा है या जो क्लास नहीं कर रहा है वो क्लास करे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।